Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on Eureka Lab। और ये हिस्ट्री का लेक्चर है, जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें से एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक दो क्वेश्चन तो आता ही है, या तो ऐसे आएगा जैसे कि ये सिविलाइजेशन किस रिवर के अलोंग है, या फिर इस सिविलाइजेशन में क्या पाया गया, कहाँ पाया गया, तो उसके ही रिगार्डिंग ये वाला लेक्चर है। तो आप इसको पूरा देखें और मेरे पुराने वीडियोस को भी देखें, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो लेक्चर्स भी समझ में आएंगे। इस वाले लेक्चर में आ जाते हैं। जैसे कि आपको हेडिंग दिख ही रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में अपन कह सकते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता है कि क्या बोलते हैं टोटल, अच्छा सिविलाइजेशन है तो मैं ये बता देती हूँ, जैसे कि मेरे दिमाग में अभी जो चल रहा था वो चल रहा था कि टोटल कितने महाजनपद है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि टोटल महाजनपद कितने हैं और बिहार में कितने हैं। तो बिहार का मैं बता देती हूँ, बिहार में 3 है, बाकी आप बताएंगे टोटल महाजनपद कितने हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। तो पहला स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा ट्रिक्स से भी रिलेटेड है, तो आपको बहुत इजीली याद होने वाला है। पहला है हड़प्पा, मोहनजोदारो, चांदोरो और सुतका गिंदौर। पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, चांदहुद्रो कह लिया, जो आपको सही लग रहा है प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, और सुतका गिंदौर। ठीक है, तो ये चारों हो गए। और ये चारों आप देखेंगे तो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, इसका मतलब होता है कि मतलब सेम ऊपर जो लिखा हुआ है वही रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। पाकिस्तान रिपीट, मतलब ये भी मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, चांदहुरो इससे आप रिलेट करेंगे, चांद सा चेहरा, पिछौरी का चांद हो तुम, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। और सुतका गिंदौर ये भी पाकिस्तान में। तो स्टार्टिंग के 4 कहाँ है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस रिवर के अलोंग है, तो रावी में आप बी भी लिख सकते हैं, बी फॉर बॉल, या वी फॉर वॉलीबॉल, वो भी लिख सकते हैं। और मोहनजोदारो का है तो सिंधु रिवर के अलोंग है, मतलब सिंधु रिवर के बगल में है। और हड़प्पा का है रावी रिवर के बगल में है, अलोंग है। ठीक है, पाकिस्तान में है स्टार्टिंग के चारों, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चांदोरो और सुतकिंदौर। और इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या पाया गया है इन सब सिविलाइजेशन के अलोंग। तो आप सबसे पहले हड़प्पा को देखेंगे। हड़प्पा में पाया गया है मदर गॉडेस। हालांकि जो मैंने लिखा है इससे भी ज्यादा कुछ चीज पाए गए हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें पाई गई है उसका ही लिस्ट है। और यही सब लिस्ट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन वही है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। तो मदर गॉडेस पाया गया है कहाँ, हड़प्पा में। ठीक है, मदर गॉडेस मतलब माँ की मूर्ति होती है ना, भगवान की मूर्ति, तो मदर गॉडेस। दूसरा है मोहनजोदारो। तो यहाँ क्या पाया गया है, तो यहाँ पाया गया डेड बॉडीज माउंट, मतलब डेड बॉडीज का माउंट मतलब टिला, जैसे पहाड़ रेत का टिला होता है, तो ये डेड बॉडीज का मतलब मृत शरीर का क्या टिला पाया गया है। डेड बॉडीज माउंट, ग्रेट बाथ, ये मिट गया है। ग्रेट बाथ मतलब बहुत बड़ा स्नान घर कह सकते हैं आप। फिर बिगेस्ट ग्रेनरी मतलब अनाज रखने के लिए, तो बिगेस्ट ग्रेनरी, पशुपति सील और ब्रोंज डांसिंग गर्ल। ये वाली तो काफी फेमस है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, तो इसके बारे में तो हमेशा पूछा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये पाया जाता है मोहनजोदारो में। और एक मूवी भी आई है ना मोहनजोदारो, जिसमें ऋतिक रोशन है, हालांकि मैंने नहीं देखा है। आप कमेंट में बताएं कि आपने देखा है क्या, और कैसा आपको कैसा लगा है। अगर कमेंट में आ जाएगा कि नहीं अच्छी मूवीज है, तो फिर मैं भी सोच रही हूँ देख ही लूंगी, हालांकि मैंने देखा नहीं है मोहनजोदारो। और इसमें अगर आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो हो सकता है उस मूवी में दिखाया गया हो बिगेस्ट ग्रेनरी, फिर ग्रेट बाथ, डेड बॉडीज माउंट, पशुपति सील या ब्रोंज डांसिंग गर्ल। तो आप कमेंट में बताएंगे क्या मूवी में ये सब चीज के बारे में मेंशन किया गया है या नहीं है। अगर आप मूवीज नहीं देखते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, तो बिल्कुल भी मत देखें, टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरी नहीं है। और वो मूवी तो बिल्कुल नहीं देखें जो बिल्कुल अच्छे से बनाया नहीं जाता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के डाला जाता है, वो बिल्कुल नहीं देखें। वैसा देखें, जेन्युइन मूवी देखिए जिसमें हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं लोग, या फिर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया हो, वैसी मूवीज देखें। तीसरा लिख लेते हैं चांदूरो कहाँ है, पाकिस्तान में। इसमें क्या पाया गया है,
तो मैंने बोला चांदुरो, चांदुरो मतलब चांद आ रहा है ना, तो चांद लड़की लोग को कहते हैं ना चांद की मतलब चांद जैसी दिख रही हो, करवा चौथ भी होता है, तो फीमेल रिलेटेड याद रखेंगे। चांद है, चांद है तो फीमेल रिलेटेड, मतलब एकदम फीमेल से मैच करता हुआ, लड़कियों से मैच करता हुआ, फीमेल रिलेटेड अगर क्वेश्चंस में आ जाएगा चांदुरो। नो बाउंड्री गेट, मतलब यहाँ पे कोई भी बाउंड्री गेट नहीं पाया गया है। चौथा है सुतका गिंदोर, सुतका गिंदोर, तो यहाँ पे देख लेते हैं सुतका गिंदोर में क्या, सुतका गिंदोर में जो पाया गया है वो है वेस्टर्न मोस्ट, मतलब ये वेस्टर्न मोस्ट है, सबसे वेस्टर्न के किनारे में है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया वेस्टर्न मोस्ट, और ये चारों पाकिस्तान में है। इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने बनाया है, CMHS, तो CM मतलब चीफ मिनिस्टर होता ही है, CM चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, और HS का मतलब हाई स्कूल, तो CM हाई स्कूल, CM हाई स्कूल, CM हाई स्कूल, तो CM देखिए, C से क्या चंदूरो, M से मोहनजोदारो, H से हरप्पा, और H से सुतकांदीरो, तो याद रहेगा CM हाई स्कूल, CM हाई स्कूल, ऐसे आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ढोलावीरा सुरकाटोडो, इतने अजीब अजीब सा नाम होता है ना, सुरकाटोडा, ढोलावीरा, रंगपुर, लोथल, लोथल तो आप लोग सब सुने होंगे, जानते भी होंगे इसके बारे में ज्यादा, तो लोथल, रंगपुर, सुरकाकोडा और ढोलावीरा, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये चारों पाया जाता है पाकिस्तान में। ये जो कोड है ये इसके लिए है क्योंकि ये पाकिस्तान में पाया जाता है चारों, इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। और ये जो चारों है ढोलावीरा, सुरकाटोडो और रंगपुर और लोथल, ये चारों पाया जाता है गुजरात में, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। अब देख लेते हैं इस सब जगह में क्या क्या पाया गया है। तो देखेंगे गुजरात में सेकंड बिगेस्ट, मतलब सेकंड बिगेस्ट का मतलब है दूसरा सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में काउंट होता है, कौन सा, तो ढोलावीरा। ढोलावीरा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ढोलावीरा, ढोली तारो, ढोल बाजो, तो ये गुजराती सॉन्ग ही है, तो गुजराती सॉन्ग है, गुजरात में भी है, तो आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। ढोलावीरा गुजरात, ढोली तारो, ढोल बाजे सॉन्ग है ना, तो ये सेकंड बिगेस्ट है। सुरकाटोडा में क्या पाया जाता है, तो हॉर्स का स्केलेटन पाया जाता है। रंगपुर में राइस, रंगपुर में R से स्टार्ट है, तो राइस, रंगपुर राइस, R चावल, रंगपुर, ठीक है, राइस याद रखेंगे। ये थोड़ा इधर उधर हो गया मिसमैच, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। ढोलावीरा में हॉर्स स्केलेटन, सुरकाटोडा में ढोलावीरा में सेकंड बिगेस्ट है ये, सुरकाटोडा में हॉर्स स्केलेटन हो गया, रंगपुर में राइस और लोथल में पाया गया है। लोथल क्योंकि क्या है, गुजरात में है और गुजरात के बिल्कुल कॉर्नर में है, ऐसे इस एरिया में है, इस वाले एरिया में, तो इसलिए क्या पाया गया है यहाँ पे, पोर्ट, मतलब कि समुद्र से अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है तो क्योंकि ये बिल्कुल किनारे में ही है, यहाँ पे पाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी इजी हो जाता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, व्यापार करने के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो पोर्ट है ट्रेड के लिए, क्योंकि बिजनेस हो रहा है तो ट्रेड होगा ही, मतलब पोर्ट है, ट्रेड होगा ही। रोड साइड गेट है, मतलब रोड के साइड में गेट है, और कपल ब्यूरियल है, मतलब कि कपल लोगों का ब्यूरियल पाया गया है, ब्यूरियल मतलब मृत शरीर जो होता है, तो कपल्स का पाया गया है, इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और इसके लिए भी एक ट्रिक है, ये ट्रिक है DSLR, तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास आजकल क्या होता है, कैमरा होता है ना, तो DSLR कैमरा ही होता है, क्योंकि DSLR कैमरा काफी हाई क्वालिटी का पिक्चर्स देता है, पिक्चर्स क्वालिटी, और बहुत कैप्चरिंग पावर भी काफी अच्छा होता है इसका। तो बहुत सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर, फोटोग्राफर के जो बहुत शौकीन है उनके पास DSLR कैमरा होता ही है। तो D से ढोलावीरा, S से सुरकाटोडा, आप याद रखेंगे जो ये वाला S है वो सुरकाटोडा के लिए है, और अच्छा यहाँ नहीं है, वो अगले में मैं बताऊंगी। तो सुरकाटोडा, DSR मतलब ढोलावीरा, सुरकाटोडा, लोथल, और R से रंगपुर। एक्चुअली R ये वाला जो है ये रंगपुर के लिए है, आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, राखी गरी नहीं है, थोड़ा याद कर लेंगे, रंगपुर है, ये राखी गरी नहीं है, रंगपुर नॉट राखी गरी, DSLR, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा बनावली और राखी गरी, बनावली और राखी गरी। तो बनावली देखते हैं कहाँ है, बनावली हरियाणा में, और राखी गरी भी है हरियाणा में, राखी गरी हरियाणा में, बनावली हरियाणा में। तो क्या होता है कि जो बनावली है ये नाम जो है, ये वर्ड ऐसे हरियाणा में ही ज्यादातर बोला जाता है, इस टाइप के वर्ड्स जो है ना इस्तेमाल ज्यादातर हरियाणा में ही होते हैं, बनावली, राखी गरी, तो आप याद रखेंगे हरियाणा में बनावली और राखी गरी। और क्या क्या पाया गया है यहाँ पे,
तो बनावली में पाया गया है टेराकोटा प्लगिंग टूल। प्लगिंग मतलब जोतने उतने के लिए जो खेत जोतने में जो काम आता है। तो टेराकोटा एक्चुअली वो होता है कि जैसे मिट्टियों से बना हुआ खिलौना नहीं होता है। मैं तो बहुत खेलती थी बचपन में मिट्टियों से। छठ जब हो जाता था ना तो हम लोग ऐसे क्या बोलते थे, कढ़ाई, चूल्हा, छोलनी, कलछुल, प्लेट सब कुछ बनाया करते थे। और दिया वगैरह जो होता था उसको हम लोग तराजू बना के उसमें चावल, व्यापारी वाला गेम खेलते थे। तो बिल्कुल वैसा ही है टेराकोटा प्लगिंग टूल। आप यहाँ पे प्लगिंग जोतने के लिए है। टेराकोटा मतलब छोटा छोटा मिट्टियों का खिलौना, ठीक है। राखी गरी हरियाणा में, और यहाँ पे पाया गया लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है। राखी गरी क्या है, लार्जेस्ट है। ये सेकेंड लार्जेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे प्लग टूल मतलब कि जोता हुआ फील्ड, टूल नहीं, प्लग फील्ड मतलब जोता हुआ खेत यहाँ पे पाया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और लास्ट, इसके लिए भी ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक जो है, ब्रो ऐसे कहते नहीं है, यो ब्रो ऐसे लड़का लोग कहते नहीं है ब्रो, मतलब ऐसे बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में। ब्रो, यो ब्रो, तो ब्रो है ना, तो बी से क्या हो गया, बनावली। आर ए से रो है, मतलब थोड़ा बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो ब्रो तो मतलब बनावली और राखी गरी, बनावली और राखी गरी ऐसे करेंगे, लेकिन ब्रो बोलेंगे, बनावली ब्रो, ठीक है। ब्रो, यो ब्रो, बनावली और राखी गरी, ये दोनों कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। और रोपर जो लास्ट में है गया है, रोपर, वो कहाँ है, पंजाब में। ऐसे याद रखेंगे, पंजाब में रो पड़ रहा है, सब लोग रो रहा है, बहुत रो रहा है, ठीक है। तो पंजाब में रोपर मतलब रोपर, ठीक है। और यहाँ क्या पाया जाता है, पाया गया है, मिला है। तो डॉग और मैन ब्यूरियल, कुत्ता मतलब पप्पी, जो डॉग, और मैन ब्यूरियल मिला है, मतलब मैन मतलब इंसान, लड़कों का, या फिर आप कह सकते हैं मेल का, ब्यूरियल मतलब डेथ बॉडी मिला है वहां पे। और ये सब जो है क्या बोलते हैं, ये सब के लिए मेरे को याद है कि एक डिज्नी हॉटस्टार या डिस्कवरी प्लस पे एक डॉक्यूमेंट्री आया था जिसमें मनोज वाजपेयी आई थिंक एंकरिंग कर रहे थे, होस्ट किए थे उस सीरीज को। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। यहाँ वहीं पे बहुत सारा क्या होते हैं, खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और भी मेरे को लगता है इंटरनेशनल था बॉडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी था और इंडिया का भी था। खुदाई करने के बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब मिला था, और वो मेरे को अभी याद तो नहीं आ रहा, आई गेस वो उत्तर प्रदेश या हरियाणा में मिला था। और उसका पूरा बहुत अच्छा सीरीज है। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीजों में, तो देख सकते हैं। डिस्कवरी प्लस पे है वो, ठीक है। बहुत बढ़िया सीरीज है, आप देखेंगे। नाम तो मैं भूल रही हूँ, अगर आपको नाम याद है तो आप कमेंट में बताएंगे। आप वो सब देखेंगे तो इस सब चीज को भी रिलेट कर पाएंगे, फिर आपको बहुत मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में, एग्जाम में क्वेश्चंस को समझने में, क्रैक करने में। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत मैंने ट्रिक बनाया था, अगर आपके काम आ गया तो बहुत ही सही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको वीडियोज अच्छी लगते हो मेरे तो, और कमेंट भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।